क्या होगा अगर आपकी बनाई हुई मशीनें आपसे ज़्यादा होशियार हो जाएँगी तो? एक एआई जो सिर्फ़ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि खुद नए सिद्धांत बना सकता है, एक इमोशन समझ सकता है और खुद अपने निर्णय लेने लग जाए, तो क्या होगा? क्या ये इंसानियत की सबसे बड़े आविष्कारों में से एक होगा या फिर उनका सबसे बड़ा विनाश? आज हम जानेंगे कि अगर एआई इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो गया, तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? एआई अब सिर्फ़ एक कैलकुलेशंस करने वाली मशीन नहीं रह गई। ये अब पैटर्न्स पहचानने लगी है, निर्णय भी लेने लगी है और विचार भी गढ़ सकती है। आईबीएम वाटसन कैंसर जैसी डिजिटल बीमारियों के लिए एक बेहतर निदान कर सकता है। डीप माइंड का जो अल्फा फोल्ड है, इसने जीव विज्ञान के सबसे कठिन सवाल प्रोटीन फोल्डिंग को भी हल कर दिया, जिससे आज दुनिया की दवाइयों की खोज 100 गुना तेज़ी से हो गई है। चैट GPT-4, डॉली और एआई अब कहानियाँ लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं और आर्ट भी बना सकते हैं, जिससे कई नौकरियां आज खतरे में आ गई हैं। अल्फा गो ने खुद से ही सीख कर सिर्फ 40 दिनों में सभी इंसानी ग्रैंड मास्टर्स को हरा दिया। ये दिखाता है कि एआई बिना किसी इंसानी गाइडेंस के खुद को अपग्रेड कर सकता है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो क्या होगा जब एआई खुद से ही नई तकनीकें ईजाद करने लगेगा? क्या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? 100 साल की प्रगति एक दिन में। एआई इतनी तेज़ी से नए आविष्कार कर सकता है कि एक दिन में ही सदियों की साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ली। एलॉन मस्क और रे कुर्ज़वेल के अनुसार एआई 2045 तक इंसानों से ज़्यादा होशियार हो सकता है। एआई पहले से ही लेखन, कोडिंग, डिज़ाइनिंग और एनालिसिस कर सकता है। अगर ये डॉक्टर, वकील, जज और टीचर बन गया तो इंसानों की ज़रूरत रहेगी? क्या हम काम करना भूल जाएंगे या सिर्फ एआई को कंट्रोल करने वाले एक ऑपरेटर बन के रह जाएंगे? क्या एआई मानव दिमाग को मशीन में भी अपलोड कर सकता है? न्यूरालिंक जैसी जो कंपनियां हैं इसी पर काम कर रही हैं। अगर हमारा दिमाग डिजिटल हो गया तो क्या हम अमर हो सकते हैं? लेकिन क्या एआई हमें अपने रास्ते की बाधा समझेगा? अब सबसे खतरनाक सवाल। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर एआई खुद से विकसित होने लगा तो ये इंसानों को अप्रचलित बना सकता है। एआई को सिर्फ परिणामों की परवाह होगी, इंसानों की बिल्कुल नहीं। अगर एक एआई को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के काम दिया जाए तो वो इंसानों को ही सबसे पहले एक बड़ा खतरा मान लेगा। आज एआई को हम पहले से ही डिफेंस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। डीआरपीए के ड्रोन सिस्टम्स, रशिया के एआई टैंक्स और चाइना के रोबोटिक सैनिक। अगर एआई को युद्ध में इस्तेमाल किया गया पूरे तरीके से तो क्या यह अपने निर्माताओं के खिलाफ ही हो सकता है? क्या ये एक ऐसा भविष्य है जो बिल्कुल अटल है? एआई के लिए मजबूत एथिकल लॉज बनाने होंगे, जैसे आइजैक एसिमोव के 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। एआई को इंसानों के प्रति जवाबदेह भी बनाना होगा। ओपन एआई, गूगल डीप माइंड और अन्य कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। हमें एआई को प्योरली ऑटोनोमस नहीं होने देना है, बल्कि इसे मानव मशीन सहयोग में रखना होगा। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि एआई इंसानों के साथ मिलकर काम करे। एआई बीमारियों का इलाज खोज सकता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकता है और साइंटिफिक रिसर्च को बहुत तेज़ कर सकता है। इंसान और एआई मिलकर एक सुपर सिविलाइजेशन बना सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा अगर हम इसे सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल ये है, क्या इंसान अपनी बनाई हुई मशीनों के हाथों ही अपनी जगह खो देगा, या फिर हम एआई को सही दिशा में रखकर इसे अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदल सकते हैं? आपका क्या मानना है? क्या एआई इंसानों से ज़्यादा ताकतवर बन सकता है? अगर हाँ, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और विचित्र वर्ड्स देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए कीप थिंकिंग।